Hello everyone, I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel Trending IELTS. My today's topic of the video is describe a time when you lost an important and valuable item. एक ऐसे टाइम को डिस्क्राइब करो जब आपसे कोई इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल आइटम गुम हो गई एंड द बुलेट पॉइंट्स फॉर दिस क्यूकार्ड आर व्हेन एंड वेयर इट हैपेंड, कब और कहाँ पर ये हुआ, व्हाट इट वाज, कौन सी वो इम्पॉर्टेंट आइटम थी, हाउ इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल इट वाज, कितनी इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल थी वो आपके लिए, हाउ यू लॉस्ट इट, कैसे वो आपसे गुम हुई, एंड आर लास्ट बुलेट पॉइंट इज़ हाउ यू फेल्ट अबाउट द एक्सपीरियंस, आपको कैसा फील हुआ उस एक्सपीरियंस के बारे में. And our simple answer is losing a precious or even a common thing gives grief to the owner. चाहे तो कोई कीमती चीज़ गुम हो जाए या फिर कोई कॉमन चीज़ भी, हर टाइम ओनर को ग्रीफ ही फील होता है, मीन्स दुख ही लगता है. सो एवरीवन ट्राइज टू कीप देयर थिंग्स केयरफुली. सो हर एक पर्सन कोशिश करता है कि वो अपनी थिंग्स को केयरफुली रखे, सावधानी के साथ रखे. इन माई केस अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, टेकिंग केयर ऑफ द थिंग्स इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, इट्स एन इडियम विच मीन्स एन ईजी टास्क. मेरे लिए थिंग्स की टेक केयर करना कोई ईजी टास्क नहीं है. माई रूम इज़ यूजली एट 6s and 7s. इट्स अगेन एन इडियम विच मीन्स इन डिसऑर्डर. मेरा रूम ज़्यादातर डिसऑर्डर में ही होता है. एंड आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ. और मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा थिंग्स को गुम किया है. बट टुडे आई एम गोइंग टू शेड लाइट विच मीन्स टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑन अ टाइम. मगर आज मैं एक ऐसे टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ व्हेन आई लॉस्ट एन इम्पॉर्टेंट थिंग, जब मुझसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ गुम हो गई. इट हैपन्ड ऑलमोस्ट 5 years अगो. ये ऑलमोस्ट 5 साल पहले हुआ. व्हेन आई वॉज मे बी इन स्कूल और रेस्टोरेंट. तब मैं शायद तो स्कूल में था या फिर रेस्टोरेंट में था. सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट बुलेट पॉइंट इज़ कवर्ड नाउ, व्हेन एंड वेयर इट हैपन, कब और कहाँ पर ये हुआ 5 साल पहले, जहाँ तो स्कूल में या रेस्टोरेंट में. एंड आर सेकेंड बुलेट पॉइंट इज़ व्हाट इट वाज, कौन सी वो चीज़ थी. आई लॉस्ट माई एडमिट कार्ड ऑफ 12th क्लास एग्ज़ाम्स. +2 क्लास के एग्ज़ाम के लिए जो मुझको एडमिट कार्ड चाहिए था वो मुझसे गुम हो गया. विदाउट विच आई couldn't सिट इन द एग्जामिनेशन हॉल, जिसके बिना मैं एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठ सकता था. सो आई हैड टू फाइंड इट एट एनी कॉस्ट और एट ऑल कॉस्ट्स. इसमें से आप कोई भी इडियम यूज़ कर सकते हो, दोनों का मीनिंग है वट एवर हैव टू डू. सो मुझे किसी भी कॉस्ट पे उसको फाइंड आउट करना ही पड़ना था. सो द नेक्स्ट बुलेट पॉइंट इज़ ऑल्सो कवर्ड हाउ इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल इट वॉज. कितना इंपॉर्टेंट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि उसके बिना मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकता था. एंड हर नेक्स्ट बुलेट पॉइंट इज़ हाउ यू लॉस्ट इट, कैसे आपने उसको गुम किया. एक्चुअली ऑन दैट स्पेसिफिक डे, उस स्पेसिफिक डे पर आफ्टर मैथ्स एग्ज़ाम, जब मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, माई फ्रेंड एंड आई वेंट टू स्टोन्स थ्रो अवे. इट्स अगेन एन इडियम विच मीन्स एट शॉर्ट डिस्टेंस रेस्टोरेंट टू हैव अ नाइस मील. तो फिर मेरा फ्रेंड और मैं थोड़ी दूरी पर जो रेस्टोरेंट था वहाँ पर गए कुछ खाने के लिए. वी इंजॉयड आर मील, हमने अपना मील इंजॉय किया एंड डिस्कस्ड अबाउट द एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस किया. आफ्टर लिविंग रेस्टोरेंट व्हेन आई रीच्ड होम, रेस्टोरेंट को छोड़कर जब मैं घर पर पहुंचा, आई जम्प्ड आउट ऑफ माई स्किन. इट्स अगेन एन इडियम विच मीन्स रिसीव्ड अ सडन और अनप्लीजेंट शॉक. तो मुझे एक शॉक लगा टू फाइंड माई एडमिट कार्ड वॉज नॉट देयर. ये देख कर कि मेरा एडमिट कार्ड वहाँ पर नहीं था. आई थॉट आई लॉस्ट इट इन रेस्टोरेंट और समवेयर एल्स. मुझे लगा कि जहाँ तो मैंने इसको रेस्टोरेंट में गुम कर दिया है या फिर कहीं और. देन आई ट्राइड हार्ड टू फाइंड इट. तो फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की उसको फाइंड आउट करने की. आई चेकड माई बैग एंड पॉकेट्स अगेन एंड अगेन. मैंने दोबारा अपना बैग और पॉकेट्स चेक की. आई ऑल्सो कॉल्ड माई फ्रेंड दैट मे बी आई लेफ्ट माई एडमिट कार्ड इन फ्रेंड्स बुक. तो मैंने अपने फ्रेंड को कॉल की ये सोचकर कि हो सकता है मैंने एडमिट कार्ड अपने फ्रेंड की बुक में छोड़ दिया हो. बट इट वॉज नो वेयर, मगर वो कहीं पर भी नहीं था. मोर ओवर, इसके अलावा आई वेंट टू रेस्टोरेंट टू इंक्वायर अबाउट इट. तो मैं रेस्टोरेंट में गया उसके बारे में इंक्वायर करने के लिए, बट ऑल इन वेन, मगर सब कुछ व्यर्थ गया. आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद, देयर वॉज माई एग्ज़ाम ऑफ इंग्लिश, मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम था. दैट्स वाई आई कॉल्ड माई टीचर अबाउट इट. तो फिर मैंने कॉल की अपने टीचर को इसके बारे में. एंड शी टोल्ड मी दैट इन द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल देयर वॉज एन अनदर कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड. तो फिर उन्होंने मुझको बताया कि प्रिंसिपल के ऑफिस में एक और कॉपी है एडमिट कार्ड की, फॉर विच आई हैव टू टॉक विद प्रिंसिपल, जिसके लिए मुझको उनके साथ बात करनी पड़ेगी. एंड आर लास्ट बुलेट पॉइंट कि आपको कैसा फील हुआ, आपका एक्सपीरियंस कैसा था.
Firstly, I felt down in the dumps. It's again an idiom to express your feeling. एक्सट्रीमली सैड, पहले तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सैड फील हुआ बिकॉज ड्यू टू माई हैबिट ऑफ नॉट केयरिंग द थिंग्स आई वॉज इन ट्रबल, क्योंकि मेरी हैबिट थी थिंग्स की टेक केयर ना करना, जिसकी वजह से मैं मुश्किल में था. सेकेंडली, टू कॉल द प्रिंसिपल वॉज एन अर्डुअस टास्क विच मीन्स अ डिफ़िकल्ट टास्क. तो दूसरी बात ये थी कि प्रिंसिपल को कॉल करना भी मुश्किल था मेरे लिए. सो टू गेट माई सेल्फ आउट ऑफ दिस, तो इसीलिए अपने आप को इस सब से बाहर निकालने के लिए आई डिस्कस्ड द होल मैटर विद माई मदर. तो मैंने सब कुछ अपनी मदर के साथ डिस्कस किया. शी स्कॉल्डेड मी फॉर केयरलेसनेस. तो पहले तो उसने मेरी केयरलेसनेस की वजह से मुझको डांटा. आई रियलाइज्ड माई मिस्टेक, तो मुझे अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हुई. एंड माई मॉम रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल फॉर एन अनदर कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड. तो मेरी मॉम ने एट लास्ट रिक्वेस्ट की प्रिंसिपल को कि मुझको अनदर कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड दे दी जाए. माई माइनर मिस्टेक र्यून माई 2 days. मेरी इस माइनर मिस्टेक की वजह से मेरे 2 दिन बर्बाद हो गए. आई वॉज इन टेंशन, मैं टेंशन में था. ड्यू टू विच आई कुडंट रिवाइज माई सिलेबस प्रॉपरली. मैं अपना सिलेबस प्रॉपरली रिवाइज नहीं कर पाया, जिसकी वजह से एट लास्ट आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ. लास्ट में मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया टू बी केयरफुल अबाउट थिंग्स, कि मैं आगे से थिंग्स के प्रति केयरफुल रहूँगा. सो ऑल इन ऑल दिस वॉज द टाइम व्हेन आई लॉस्ट एन इम्पॉर्टेंट थिंग. तो यही टाइम था जब मैंने एक इम्पॉर्टेंट थिंग को गुम कर दिया. सो द सैम्पल आंसर ऑफ दिस क्यू कार्ड इज कंप्लीट नाउ. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द फॉलोअप क्वेश्चंस of this cue card, and the first one is it important for students to be organized? क्या ये important है students के लिए organized रहना? And the answer is undoubtedly it's essential, काफ़ी ज़्यादा important है for students के लिए, because they often have a lot of work, क्योंकि उनको ज़्यादातर काफ़ी ज़्यादा काम होता है. So being organized can help them prioritize tasks. तो इनको अगर वो ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे तो वो अपने कामों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं. मीन्स ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा काम उन्होंने पहले करना है. मीट डेडलाइंस को मीट कर सकते हैं. एंड स्टे टॉप ऑफ देयर वर्कलोड, और वर्कलोड से ऊपर रह सकते हैं अपने. मोर ओवर, इसके अलावा अ वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टूडेंट कैन आइडेंटिफाई एंड एड्रेस चैलेंजेस. अगर एक पर्सन जो है, एक स्टूडेंट जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड है, तो वो क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन सा चैलेंज आने वाला है और उसको एड्रेस भी कर सकता है. मीन्स उसको सॉल्व भी कर सकता है मोर ईजिली, अच्छे से. विच विल इंक्रीज हिज और हर रेजिलियंस, विच मीन्स कैपेसिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफ़िकल्टी, जो कि उसकी एबिलिटी कि कैसे डिफ़िकल्टीज से रिकवर करना है उसको इंक्रीज कर देगा. एंड अडेप्टेबिलिटी, और वो हर एक सिचुएशन को अच्छे से अडेप्ट कर पाएगा. Our second follow-up question is, are there any good ways to remind us not to forget or lose things? क्या कोई अच्छे तरीके हैं अपने आप को याद दिलाने के कि जिससे हम चीज़ों को गुम ना करें या फिर उनके बारे में ना भूलें? एंड द आंसर इज़ देयर आर सेवरल वेज अवेलेबल. काफ़ी ज़्यादा वेज अवेलेबल है. Various apps for task management and note taking can help us to track important items. काफ़ी ज़्यादा ऐप्स जो हैं जो टास्क मैनेजमेंट के लिए और नोट टेकिंग के लिए हैं, जो हमारी मदद करेंगे कि कैसे हमने अपनी इम्पॉर्टेंट आइटम्स को ट्रैक करना है. While placing sticky notes in visible areas or setting alarms can also serve as instant prompt. इसके अलावा प्लेसिंग स्टिकी नोट्स, जहाँ तो स्टिकी नोट्स लगा देना इनविजिबल एरियाज़, ऐसे एरियाज़ में जो हमको दिखते रहें ज़्यादातर. और सेटिंग अलार्म्स, और अलार्म सेट करना भी हमारे लिए इंस्टेंट एक तरह के क्लू की तरह काम कर सकते हैं, रिमाइंडर की तरह काम कर सकते हैं. एडिशनली, इसके अलावा कीपिंग फ्रिक्वेंटली यूज्ड आइटम्स इन डेजिग्नेटेड स्पॉट्स कैन मिनिमाइज द चांसेस ऑफ मिसप्लेसिंग दैम. इसके अलावा अगर हम अपनी फ्रिक्वेंटली यूज्ड आइटम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं उनको उनकी डेजिग्नेटेड जो प्लेस है, उसकी स्पेसिफिक प्लेस है, वहीं पर ही रखें, तो इससे क्या हो जाता है, चांसेस ऑफ मिसप्लेसिंग के कम हो जाते हैं. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़, व्हाट शुड पेरेंट्स डू टू टीच देयर चिल्ड्रन नॉट टू लूज थिंग्स? क्या करना चाहिए पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखाने के लिए कि वो थिंग्स को गुम ना करें? एंड द आंसर इज़ बाय इनकलकेटिंग मीन्स पैदा करके गुड हैबिट्स. पेरेंट्स कैन टीच देयर चिल्ड्रन नॉट टू लूज थिंग्स. तो अपने बच्चों में अच्छी हैबिट्स पैदा करके पेरेंट्स जो हैं बच्चों को सिखा सकते हैं कि कैसे उन्होंने थिंग्स को गुम नहीं करना. दे शुड बी टॉट टू ऑर्गेनाइज देयर थिंग्स ऑन देयर पर्टिकुलर प्लेसेस. उनको सिखाना चाहिए कि उनको अपनी थिंग को अपनी स्पेसिफिक प्लेसेस पर रखना है.
फर्दरमोर इसके अलावा पेरेंट्स शुड सेट एन एग्जाम्पल फॉर देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स को एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए बाय कीपिंग थिंग्स ऑन प्लेसेस, अपनी थिंग्स को प्लेस पर रख कर। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज वट डू पीपल ऑफन डू आफ्टर लूजिंग थिंग्स। जब थिंग्स गुम हो जाती है तो उसके बाद लोग क्या करते हैं। पीपल जनरली स्टार्ट गेटिंग पैनिक। पहले तो वो ज़्यादातर पैनिक होना स्टार्ट कर देते हैं। दे ब्लेम देमसेल्व्स फॉर द लॉस। वो अपने आप को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। इन एन एग्जाइटी, चिंता में, दे लूज देयर एबिलिटी टू थिंक क्लियरली। तो अपनी एबिलिटी, अपनी योग्यता अच्छे से सोचने की, उसको भी गुम कर देते हैं। हाउएवर दे ट्राई देयर हार्ड टू रिकॉल द लास्ट टाइम दे सॉ दैट थिंग। इसके अलावा वो कोशिश भी करते हैं कि ज़्यादा अच्छे से सोच सके कि कहाँ पर उन्होंने लास्ट टाइम उस चीज़ को देखा था। दे हैव लॉस्ट, जो उन्होंने गुम की है। बट दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द थिंग दैट हाउ मच वैल्यूएबल द आइटम इज़। मगर ये पूरा प्रोसेस इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि थिंग कितनी को इम्पॉर्टेंट है। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द रीजंस वाई पीपल ऑफन मिसप्लेस और लॉस थिंग्स। क्यों लोग चीज़ों को गुम कर देते हैं और क्यों मिसप्लेस कर देते हैं, इसका रीज़न क्या है। देयर आर वेरियस रीजंस, काफ़ी ज़्यादा रीजंस हैं वाई पीपल लॉस थिंग्स, क्यों लोग चीज़ों को गुम कर देते हैं। सच एज फॉरगेटफुलनेस, केयरलेसनेस एंड डिस्ट्रैक्शन। या तो याद भूल जाते हैं, जहाँ वो केयरलेस है, और जहाँ फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। समटाइम्स पीपल आर सो ऑब्जॉर्ब्ड इन वट दे आर डूइंग। इतना ज़्यादा गुम हो जाते हैं कि जो वो कर रहे हैं उसमें, दैट दे अनइंटेंशनली ओवरलुक डिटेल्स। और वो इंटेंशन के साथ नहीं, अनइंटेंशनली क्या कहते हैं, डिटेल्स को भूल जाते हैं। एंड एंड अप मिसप्लेसिंग देयर आइटम। और एंड में क्या होता है, अपनी थिंग्स को मिसप्लेसिंग कर देते हैं, किसी और जगह पर रख देते हैं। मल्टीटास्किंग इज़ द अनदर कॉज ऑफ लूजिंग थिंग्स। और चीज़ों को गुम करने का एक और कारण क्या है, मल्टीटास्किंग, एक टाइम पर ज़्यादा काम करना। And our sixth question is, what are some common items that people tend to lose easily? कौन सी थिंग्स हैं जो ज़्यादातर लोग जो हैं भूल जाते हैं। एंड द आंसर इज पीपल मोस्टली लूज थिंग्स सच एज कार कीज, वॉलेट्स, हेडफोन्स, मनी, फ़ोन चार्जर्स एंड आई ग्लासेस। ज़्यादातर लोग भूलते हैं कार कीज़ को, वॉलेट्स को, हेडफोन्स को, मनी को, फ़ोन चार्जर्स एंड आई ग्लासेस को। दिस यूजली हैपन ड्यू टू देयर एब्सेंट माइंडेडनेस। ये ज़्यादातर उनके एब्सेंट माइंडेडनेस की वजह से होता है। दे हैव टू गो थ्रू अ लॉन्ग प्रोसेस टू गेट दोज बैक। और उनको काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उन थिंग्स को दोबारा प्राप्त करने के लिए। सो इट्स आर लास्ट follow-up question. I hope you like my video, and if you like my video then like it, share it with others, and also subscribe my channel for more such kind of videos. Thanks.